हेलो दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार दोपहर करीब 4 बजे भयानक रेल हादसा हो गया। गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही मेमू पैसेंजर ट्रेन नंबर 68733 ने जयरामा नगर स्टेशन के पास लाल खदान क्षेत्र में खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पैसेंजर ट्रेन का अगला कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि महिलाओं के आरक्षित बोगी को भारी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। कुछ यात्री अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। रेलवे ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेडिकल टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में सिग्नल पास एट डेंजर SPAD की वजह बताई जा रही है। प्रभावित ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट किया गया। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा हुई। यह हादसा रेल सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनाडा की सरकार ने 2025 में दाखिल भारतीय नागरिकों के कुल वीजा आवेदनों में से लगभग 75% को अस्वीकार कर दिया है। आव्रमण नीति में कड़ाई और सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया, जिससे हजारों छात्रों और कामगारों की योजना प्रभावित हुई है। वहीं अब अगली खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 2 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। मतदान 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में होगा। राज्य में ये चुनाव राजनीतिक तौर पर काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे विधानसभा चुनावों की राजनीतिक दिशा और बदलते समीकरणों का संकेत मिलेगा। अब नेक्स्ट खबर देखिए। भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बन गया है, सालाना 1 लाख टन से ज्यादा हनी एक्सपोर्ट के साथ। ये उपलब्धि किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिष्ठा को आगे ले जाएगी। चलिए अब अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। इस फंड से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ेगी और भारत विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में विश्व लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब अगली खबर देखिए दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और विकास दर को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जो वैश्विक निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में TMC और भाजपा के बीच तीखी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में विशेष गहन संशोधन SIR के खिलाफ विशाल रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने चुनाव आयोग को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग का दोषी ठहराते हुए कहा कि भाजपा वोटों के दम पर नहीं बल्कि नोटों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। SIR को NRC का छद्म रूप बताते हुए ममता ने दावा किया कि ये अल्पसंख्यकों और गरीबों के नाम काटने की साजिश है, जिससे 3 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। अभिषेक बैनर्जी ने भी भाजपा पर वोटरों को चुनने का आरोप लगाया। जवाब में भाजपा ने काउंटर रैली निकाली, दस्तावेज जालसाजी का आरोप लगाया। यह 2026 विधानसभा चुनाव का अग्रदूत बन गया है। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें। देखते रहिए द रियल अपडेट्स, जहां खबरें हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।